हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइज, क्या आपको भी अक्सर ये शिकायत रहती है कि भाई मेरे तो दिन भर के काम ही नहीं खत्म होते और ना आप सारा दिन भागते रहते हैं, बहुत स्पीड से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना भी भागम भाग करते हो फिर भी उसके बाद लास्ट में सोते टाइम लास्ट में दिन के एंड में जब हम चेक करते हैं ना कि भाई मैं अपने काम से दिन भर के सेटिस्फाई हूँ या नहीं, तो ना अक्सर क्या होता है ना, हमें यूं ही लगता है कि भाई वो बात नहीं है ना, मुझे तो ये और भी करना था, ये काम भी मेरा रह गया, ये भी रह गया है। तो जी कुल मिला के हमें एंड में यही देखने को मिलता है कि भाई हम लोग अपने दिन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और ना जब अपने दिन से सेटिस्फाई नहीं होते ना तो हमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। तो ना गाइज, एक चीज तो है, जब हमारा दिन सफल होता है ना, जब हमने दिन से हम सेटिस्फाई होते हैं कि भाई आज तो मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए, और कुछ ऐसे पेंडिंग्स काम होते हैं जो बहुत दिन से हम डिले करते हैं, और जब वो हो जाते हैं ना तो एकदम सुकून मिलता है सोच के कि भाई आज तो मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं। और वो सेटिस्फेक्शन है ना, मतलब ये लगा लो जब हम सोते हैं ना तो ना हमें रात को नींद भी बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। तो गाइज, अगर आप भी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो जी आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो ना गाइज, ये चीज तो देखो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जो समय है ना वो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीजों में से है, और फिर भी ना हम इसको ऐसे ही खर्च कर देते हैं। और देखो सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है ना, जब ये टाइम जब हमारे हाथ से निकलता है ना, तब हमें ना उस टाइम कुछ भी पता नहीं होता कि भाई कहाँ जा रहा है टाइम, लेकिन जब वो निकल चुका होता है ना, और बाद में ना सिर्फ एक पछतावा रहता है कि भाई उस टाइम को मैं ऐसे यूज कर लेती, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ये वाला मैं कर लेती। तो ना देखो, जब हमारा दिन प्रोडक्टिव होगा ना, तो रात को सोने से पहले जब हम अपने दिन को चेक करेंगे ना, तो हमें उस टाइम बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। और भले ही हमने दिन में कितने भी काम करे हों, जो हमने बहुत ज्यादा, अगर हम थक भी गए होंगे ना, तो वो थकान हमें महसूस नहीं होगी, और ना वो अलग ही ना हमें सुकून देगी वो थकान भी ना, एकदम सेटिस्फाई हो जाओगे आप अपने दिन से। और रात को जो नींद आएगी ना, वो जो चैन की नींद आएगी, वो हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को ना एकदम रिलैक्स कर देगी। तो जी जब हम अगले दिन सो के उठेंगे ना सुबह सुबह, तो हमारा जो मूड होगा ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत अच्छा फील करेंगे, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि ना अक्सर क्या होता है ना कि पिछला जो दिन, जो टाइम हम जो बीत चुका होता है ना, पिछला जो टाइम होता है, उसके लिए हम अक्सर है ना अफसोस करते हैं कि भाई उस टाइम पे ये होना चाहिए था, ये मैंने नहीं किया, तो वो शिकायतें ही ज्यादा रहती हैं। तो सुबह इसलिए अच्छा फील होगा क्योंकि हमने पिछला दिन जो है ना उसको सफल कर लिया है। तो गाइज, अगर हमें अपने दिन को बेस्ट बनाना है ना, तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और है ना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना जिनको अप्लाई करना है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत छोटी छोटी है। और ना पता है आपको, ये बेशक छोटी छोटी बातें हैं और इन पे ना हम ध्यान भी नहीं देते अक्सर, और है ना कुछ बड़ा करने की सोचते रहते, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि भाई हम ऐसे नहीं ऐसे कर ले। तो बस आप कुछ मत करिए, बस कुछ चीजों पे है ना, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो बहुत सिंपल होती है और जो सबको पता भी होता है, सिर्फ हमें उस पे ध्यान देना है, उन चीजों को फॉलो करना है। इस वीडियो में ना हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे। तो गाइस, आपने ना कुछ लोगों को देखा होगा, वो आपको बहुत ज्यादा कूल दिखाई देंगे। अपने ना आसपास चेक करो, कोई ना कोई इक्का दुक्का आदमी ऐसा जरूर आपको दिखाई देगा कि भाई उनको देख के ना आप अक्सर सोचते होंगे कि भाई इनके पास तो जैसे कोई काम नहीं है, वो इतने कूल दिखेंगे ना, उनको एकदम फेस से बिल्कुल फ्रेश दिखेंगे वो, और ना शायद वो आपसे ज्यादा काम करते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कई बार है ना, कुछ लोग दिखते हैं उनका एक पैर यहाँ एक वहां, मतलब है ना वो बहुत सारे काम कर लेते हैं बिल्कुल, और है ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको सब कुछ बहुत बढ़िया दिखेगा, और आपको ना आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कई बार बोलते हैं ना, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, इनको तो बिल्कुल थकान होती ही नहीं है। और ना उनको देख के आपको फील होगा कि भाई इनकी लाइफ तो बहुत इजी है, ये तो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, और हम तो देखो इतनी मेहनत करते हैं, हमें कुछ हाथ नहीं लगता, हम तो ऐसे ही बस गधों की तरह लगे ही रहते हैं। और ना उनको देख के कभी कभी हम और भी ज्यादा तब हैरान हो जाते हैं जब हमें पता लगता है कि भाई इनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, और ये ना अकेले लगे हुए हैं, खुद ही कर लेते हैं बहुत सारा काम, है ना। कई बार क्या होता है कि हेल्प करने के लिए घर के दूसरे मेंबर्स होते हैं, वो सपोर्ट हमें कर देते हैं, लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, सबको सपोर्ट मिले, और है ना ऐसे लोग सफल हो जाते हैं, आगे
बढ़ते रहते हैं हमेशा, उनको किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, उनकी कोई हेल्प करे ना करे, वो है ना कभी भी इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि भाई मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो सिर्फ अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और गाइस ऐसे लोग है ना बहुत सारा काम कर लेते हैं और उनके ना फेस पे एकदम थकान आपको ना दिखाई भी नहीं देगी। तो गाइस ऐसा बनना है ना कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ हमारा दिमाग का खेल है, सिर्फ टाइम को मैनेज करना सीख गए हैं वो लोग, कैसे मैनेज करना है, कौन सा काम पहले करना है, सबसे जरूरी कौन सा काम है ना, कौन सा काम बाद में करना है, किसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसी चीजों को ना उन्होंने मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख लिया है, जिससे उन्होंने अपनी लाइफ को इजी बना दिया है बस। तो ना गाइस जिसकी वजह से हम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, दिन को अपना सफल कर सकते हैं ना, उसके लिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, वो है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट। तो ना गाइज ये जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है ना वो टू डू लिस्ट के जैसे ही होती है। जैसे हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं ना कि भाई हमें पूरा दिन में हमें क्या क्या काम करने हैं, अपनी काम की हम लिस्ट बनाते हैं करने के लिए। तो ना टू डू लिस्ट सिर्फ होती है हमें सिर्फ वो काम हमें याद दिलाएं कि भाई हमें दिन में आज ये काम करने हैं, और उसमें हम इतना कोई ध्यान नहीं देते कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी कौन सा है। तो वो जो मैंने आपको बताया ना अभी प्रायोरिटी लिस्ट, तो वो हम अगर बनाएंगे ना, जैसे हम बनाते हैं टू डू लिस्ट, तो उस लिस्ट के ही कुछ काम ऐसे होते हैं कि भी जो हमें सबसे पहले करने होते हैं, जिनको अगर हम नहीं करेंगे ना टाइम पे तो उसमें हो जाएगी फिर गड़बड़। तो ये वाले काम जो होते हैं ना वो आप लगा लो कि जैसे बैंक के हो गए, जिनकी ना कोई ऐसे डेडलाइन है, कोई डेट है कि भाई इसके बाद अगर करोगे ना तो फिर कोई जुर्माना लग जाएगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है ना। स्कूल फीस हो गई, जैसे कुछ बिल्स हो गए, वो आप उनको ना डिले नहीं कर सकते। और फिर आ जाती है हमारी उन कामों की बारी जिनको हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन है ना उनकी कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है करना, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और उसके बाद हमारे आते हैं सबसे जो कम इम्पोर्टेंट वाले काम है ना, लास्ट में हमारे वो वाले काम आते हैं जो हम करना चाहते हैं सिर्फ अपने शौक के लिए, आप लगा लो, जिनको अगर हम नहीं भी करेंगे ना तो ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हमें कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, या फिर आपको ना कहीं मान लो घूमने के लिए जाना है, तो अगर आप ये काम करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे ना अपने शौक के लिए होते हैं, ये नहीं भी होंगे ना तो मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर ये अपनी लिस्ट है ना इसके अकॉर्डिंग ऐसे बनाएं कि भाई जरूरी काम हम पहले करें, फिर उसके बाद थोड़ा कम जरूरी, और लास्ट में है कि जो मैंने अभी आपको बताया जिनको नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस जो अगला पॉइंट है ना वो है कि हमें जो हमारे लिए जो सबसे मुश्किल काम हमें लगता हो ना उसको हमें डिले नहीं करना है, उसको हमें सबसे पहले करना है। वैसे ना अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें इजी वाले काम हमें सबसे पहले करने चाहिए, वो भी कभी कभी ठीक हो सकता है। इजी काम देखो हम करेंगे ना तो फिर उसका रीजन ये होता है करने का कि छोटे छोटे काम करेंगे ना तो हमें थोड़े टाइम में हमें लगेगा कि भाई एक खुशी अंदर महसूस होगी कि देखो मैंने ना इतने सारे काम कर लिए हैं, तो ना वो एक एनर्जी आ जाती है बॉडी में वो मुश्किल काम करने की। तो कई बार क्या होता है ना वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि अगर हम थोड़ा जो मुश्किल काम लगता है ना उसको हम ज्यादा डिले कर देते हैं ना तो वो उल्टा ही हमें ना टेंशन बना के रखता है, हमारे दिमाग का ना जो सुकून खत्म कर देता है जब तक वो पूरा नहीं होता है ना। बार बार हमारा ध्यान वहीं रहेगा, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं अक्सर क्या करती हूँ ना, जो मुश्किल काम लगता है ना, मुझे लगता है कि ये तो इजी वाला तो मैं कर ही लूंगी कैसे भी, इसको तो मेरे को करने में कोई मेहनत ज्यादा सोचने का दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि भाई जो मुश्किल काम लगता है ना मैं पहले उसे ही देखती हूँ कि भाई पहले यही कर लूं, और बाकी तो अपने आप ऐसे खेल खेल में ही हो जाएंगे दूसरे काम। तो गाइज अगला जो पॉइंट है ना वो है, जैसे मान लो जिस जगह पे हम जिस एरिया में लगे हैं ना, मान लो हम किचन में ही लगे हैं, तो अगर हम लंच के लिए लगे हैं ना तो फिर वहां पे मैं कोशिश करती हूँ कि भाई एक टाइम में एक ही बार में मैं अपने मैक्सिमम काम निपटा के ही बाहर आऊं। जैसे मान लो मैं लंच बना रही हूँ ना तो वो सारे काम मैं एक साथ करूं, ऐसा नहीं कि अभी मैं आटा गूंथ के आ गई फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगी कुछ और करने लग गई बीच में, फिर उसके बाद सब्जी काटूंगी, फिर ऐसे छोंकूंगी। तो फिर इसमें है ना काम है ना ऐसे कंटिन्यू जब हम करेंगे ना तो ही हमारा
टाइम बचता है, वरना ऐसे शिफ्टों में करेंगे ना ब्रेक ले लेके, उससे हमें लगेगा कि भाई सारा दिन मैं तो किचन में ही खड़ी हो रही हूँ, तब से मैं यही काम में लगी हुई हूँ। तो ना हमें अपने काम को ना कंटिन्यू मतलब एक जगह पे कंप्लीट करके आना है वहां पे। जैसे मान लो लंच बनाना है ना, तो मैं लंच बनाऊंगी, फिर बर्तन वर्तन है तो मैं पूरे वहां पे सिंक वगैरह वो क्लीन कर दूंगी, सारे बर्तन साफ हो जाएंगे। फिर स्लैब है पूरी समेट दूंगी, जितने भी बेलन वगैरह है, चकला है, वो सारे, मतलब कहने का मतलब है एक एक चीज, बर्तन जो पहले से धुले हुए अगर रखे हैं तो वो नीचे सूखे उनको सेट कर दूंगी। और फिर देखो शाम का टाइम होता है 4-5 बजे का, उसमें चाय पानी का, उसमें भी मेरा यही होता है, जो भी बनाऊंगी तो अपने बर्तन साथ साथ ही करके जो पहले से धुले रखे हैं उनको सेट कर दूंगी। और मतलब है ना सारा काम कंप्लीट साथ में ही, किचन का कुछ भी काम पेंडिंग नहीं रखती। और शाम का भी मैं कोशिश करती हूँ उसी टाइम के बीच में ना सोच लेती हूँ कि किचन में काम करते करते कि शाम को मुझे ये बनाना है, और उसकी प्लानिंग भी ना मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। मान लो शाम को अगर दाल बनेगी, चावल बनेगी, तो मैं उसी टाइम निकाल के उनको डब्बों में से और जो है ना पहले ही धो धागे भिगो देती हूँ। अपना अगले टाइम का जो काम है ना वो उसकी स्टार्टिंग कर देती हूँ पहले से, इजी हो जाता है मेरे लिए वो सब करना, है ना। अगले टाइम को मैं इजी कर देती हूँ काम करने के लिए। तो ये ऐसी ना प्लानिंग अगर हम करके चलेंगे ना, तो हमारा जो काम होता है ना वो इजी हो जाता है, और हमारा काफी सारा टाइम इससे सेव भी हो जाता है। देखो वैसे भी सेव होएगा हमारा, और साथ में हमारी गैस की सेविंग भी होगी। पहले से हम ऐसे भिगो के रख देंगे चीजों को, तो फिर हमारी वो भी जल्दी बनेंगी। और देखो खाना बनाने में भी ना मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, बहुत ही बिल्कुल जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि ना खाना मेरा ना सिंपल ही होता है। बहुत ज्यादा मैं अनहेल्दी हम लोग नहीं खाते, हेल्दी खाना होता है। और देखो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हेल्दी चीजें होती है ना, हेल्दी खाना जो हमें बनाना होता है वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, वो तो आपको मिनटों में से बन जाएगा आपका हेल्दी जो बनाओगे तो। लेकिन जो अनहेल्दी होता है ना उसमें देखो हम अपना टाइम को भी वेस्ट करते हैं, वो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा नहीं होता। और ये लगा लो कि आपको घंटों रसोई में खड़े होने की जरूरत पड़ती है उसमें, है ना। तो ये देखो हेल्दी खाना जो होगा, तो कोई भी सब्जी मान लो घिया, तोरी, टिंडे, अगर इस तरह की चीजें, दाल वगैरह बनेगी तो ये सब हेल्दी हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो इनमें हमें बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइस देखो अभी जैसे मान लो नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया, डिनर हो गया, इसके बीच में भी ना हमें कुछ ऐसे बीच बीच में भूख लगती है, छोटा मोटा कुछ खाने का मन करता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं ना, ज्यादातर फिर कुछ नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, चाय बना ली, या पकौड़े बना लिए, फिर बाहर से या तो समोसे ले आए, कुछ भी ऐसे चुटर पुटर ऑयली ये चीजें हम ज्यादा खाते हैं। तो फिर वो हमारी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। देखो अब मैं तो अपना बता रही हूँ, अभी गर्मी आ गई, सर्दी में तो कभी कभी चलो चाय फिर भी दिन में एक बार कभी कभी हम पी लेते हैं, लेकिन अभी जो है ना गर्मी का टाइम है, इसमें तो हम चाय बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। और उस टाइम में हम यूज कर लेते हैं, देखो जैसे शेक्स वगैरह बन जाते हैं, शिकंजी हो गई, अलग अलग और भी कई तरह के फ्लेवर वाली चीजें हैं जो हम लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं ना। तो चाय की जगह हम ऐसी हेल्दी चीजें खाएं पिए, और इनको बनाने में ना बिल्कुल ऐसे झटपट बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसे रेडी होती हैं ये चीजें खाने पीने की। सिर्फ हमें क्या करना है ना, बर्तन एक बड़ा लेना है, उसमें ऐसे मिक्स करना है सिर्फ, और ऐसे ही मतलब पी लो खा लो जो भी है। तो उसमें हमारी कितनी मेहनत लगी, और हमारा टाइम भी देखो कितना ज्यादा सेव होता है। और देखो एक काम और है जिसमें मैं अपना टाइम सेव कर लेती हूँ, जब भी मैं ऐसे सब्जी लेती हूँ ना, जैसे मंडी चली गई या सब्जी वाला कोई ऐसा आ गया भाई जो कई सारी वैरायटी रखते हैं, तो मैं एक साथ ले लेती हूँ। ऐसे एक एक चीज के लिए मैं बार बार बाजार नहीं जाती कि अब ये चीज खत्म हो गई तो ये ले आऊं, तो बस एक साथ ऐसे खरीदी, और उनको ना फिर जैसे ही लेके आऊंगी ना तभी हाथों हाथ में उनको धो दूंगी, और कोशिश करूंगी कि भाई उनकी चॉपिंग भी साथ साथ ही मैं कर लूं। कोशिश करती हूँ अपनी 4-5 सब्जियां इकट्ठी ही काट पीट के रख देती, और बस सब्जियां चॉप होगी, फिर क्या है टमाटर की ग्रेवी एक मैं यूज करती हूँ उसमें। और टमाटर की ग्रेवी भी मैं ऐसे है ना 3 से 4 दिन की बना के रखती हूँ। कई सारे टमाटर एक साथ ही मैं मिक्सी में उसको ऐसे ग्राइंड कर लूंगी और उसको रख दूंगी, उसमें अदरक वगैरह जो भी पेस्ट है मिर्ची का वो सब मैं उसको एक साथ पेस्ट बना लेती हूँ। और लहसुन प्याज मैं यूज करती नहीं, वो मेहनत मेरी वैसे ही नहीं लगनी है, टाइम बच जाता है मेरा। और बस फिर कभी भी सब्जी बनानी हो ना, तो जब खाना बनाते हैं ना तो ऐसे कामों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है काटने पीटने में, तो फिर मैं क्या करती हूँ एक साथ ऐसे करके रखती हूँ ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। जब भी खाना बनाना हो फट से वो बाउल निकाला, ग्रेवी निकाली और बस तड़का लगा दिया। इतनी मेहनत है सब्जी में मेरी, इतने एकदम झटपट बन जाती। और देखो गाइज अपना टाइम बचाने के लिए ना अगर पॉसिबल हो तो हमें दूसरों से भी हेल्प ले लेनी चाहिए, फैमिली मेंबर से, उनकी एज के हिसाब से जो काम वो कर सकते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं कई, और वो हमारा काफी टाइम बचा लेते। तो देखो गाइज इसमें ना 2 चीजें होती हैं, कई
कई बार हेल्प मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती है। तो हेल्प हमें ना अपनी नेचर ऐसी बनानी है कि हेल्प मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिल जाए तो भी ठीक, है ना मिले जब हमें इसी का वर्णन नहीं करना है कि भाई हम अपने आप को दूसरों को कोसते रहें कि भाई देखो मैं तो अकेली ही सब कुछ कर रही हूँ, मुझे तो कोई हेल्प ही नहीं करता। तो भाई जितना मिल जाए वैसे वो ठीक है, बाकी ना मिले तो फिर हमें खुद ही मैनेज करने हैं सारे। तो ना एक पॉइंट और है कि अक्सर है ना हम कुछ कामों को डिले करते रहते हैं, वो करते भी नहीं है और हम चैन से भी नहीं बैठते। अलग कुछ और काम कर रहे होंगे तो हमारा बार बार ध्यान जरूर उधर जाएगा कि हमें लगेगा वो मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करते। और जिसकी वजह से ना फिर हमारी जो काम कर रहे हैं ना उसमें भी हमारी स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपना काम साथ साथ हमें करना चाहिए। और बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं कुछ मिनटों के या सेकंड्स के जिनमें हम बहुत आलस करते हैं ना, कोई चीज इधर से उधर उठा के रखनी है, कुछ बहुत ज्यादा 1-2 मिनट के भी काम होते हैं, मान लो 4 बर्तन है, फिर आलस आता है कि भाई चलो और इकट्ठे होंगे तब कर लूंगी। तो ना ये 2, 4, 5 मिनट के जो काम होते हैं ना, ये अब मैं क्या करती हूँ इनको साथ साथ ही करती हूँ, इनको मैं डिले नहीं करती, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे काम है ना ये हमें फिर टेंशन दे देते हैं। जो और नया काम जो हम कर रहे होते हैं ना तो फिर उसमें मन हमारा नहीं लगता और वो भी डिस्टर्ब होता है। तो मेरी ये मैंने आदत बना ली है, पहले मैं ऐसे करती थी, छोटे छोटे काम को छोड़ दिया फिर इकट्ठा हो गया तब कर लिया, लेकिन अब जब से मैं इसको करना शुरू किया है ना, फॉलो करना शुरू किया है, तब से बहुत मेरे को इजी हो गया है काम का। तो गाइज अगली जो चीज करनी है हमें टाइम बचाने के लिए वो है कि जब भी हम कोई मुश्किल काम शुरू करते हैं ना जिसमें हमें दिक्कत आ रही हो, हिम्मत नहीं होती, देखो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनको हम फौरन उठते हैं करना शुरू कर देते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें टेंशन बना के रखते हैं, उसकी ना हमें पहले से ही टेंशन हो जाती है, उसको करने की ना हमारी हिम्मत ही नहीं होती। तो बस उसको स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, बिल्कुल जो होता है ना बस स्टार्ट हो जाए कैसे तो फिर जैसे तैसे करके पूरा हो ही जाता है। तो देखो उस काम को अगर हम ऐसे ही करना स्टार्ट कर देंगे ना बिना टाइम सेट करे कि भाई इतनी देर में मुझे कंप्लीट करना है, तो वो जो काम है ना बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कई बार तो मैं ऐसे गलती से मैं वैसे ही करके स्टार्ट कर लेती हूँ और बिना सोचे समझे, तो उसमें मेरा है ना मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन कई बार ऐसे मुश्किल काम के लिए है ना मैं टाइम सेट कर देती हूँ कि भाई इतनी देर में है ना मेरे को ये काम करना है ना, ये स्टिच करना ही है, मान लो सिलाई को ही मैं लेके चलूं क्योंकि मेरा काम सिलाई का है। तो ऐसे ही आप किसी भी काम को ऐसे सेट कर सकते हो, है ना। तो जैसे मान लो मेरे को कुछ ऐसे बनाना है कोई डिजाइन, मेरे को उसमें बहुत टाइम लगना है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है उसको करने की, तो ना मैं जैसे एग्जाम में होता है ना अपने आप को मैं याद दिलाती हूँ कि भाई मान लो मैं ना अभी कोई टेस्ट दे रही हूँ और है ना मेरे को इतने घंटे 2 घंटे मिले हैं या 3 घंटे मिले हैं, मेरे को ना ये कंप्लीट करके देना है। जैसे एग्जाम में क्या होगा ना कि भाई आप कंप्लीट नहीं भी करोगे ना तो आपसे वो शीट ले लेंगे टीचर, है ना, आपको जितना हो गया बस उतना ही रहेगा। तो मैं भी अपना ना ऐसे सेट कर लेती हूँ कि भाई मेरे को इतनी देर में ये कंप्लीट करना है, मान लो ये मेरा कोई टेस्ट है ना, तो भले ही वो उस टाइम तक पूरा ना हो, लेकिन है ना ऐसा करने से काम की स्पीड जरूर बढ़ जाती है, बजाय इसके कि मैं काम वैसे ही उठाती और करना शुरू कर देती। और ऐसे कामों को ना बिल्कुल हमें फोकस होके करना है और मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ना मल्टीटास्किंग करने से हमारे काम की स्पीड काफी कम हो जाती है और गलती करने के भी चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अब देखो जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ना, खासकर कटिंग के टाइम तो मैं बहुत फोकस होके काम करती हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं मल्टीटास्किंग करूंगी ना, मेरी ये हैबिट है कि भाई मुझे एकांत चाहिए कटिंग में, ना मैं फोन यूज करती ना मैं किसी के साथ बातें करती। और ऐसा कई बार हुआ है जब मैंने इन चीजों को यूज किया है तो मेरी कटिंग गलत हुई है, तो मैं इस टाइम पे बहुत ध्यान से अपना काम करती हूँ। तो ना स्टिचिंग करते टाइम मैं एक चीज का और ध्यान रखती हूँ, जैसे मुझे कटिंग करनी है तो मैं एक जैसी चीजों की कटिंग एक साथ करती हूँ, और जब स्टिच करने बैठती हूँ जैसे ब्लाउज है तो मैं कंटिन्यू एक साथ ब्लाउज ही सिलूंगी। अगर शर्ट कर रही हूँ तो मुझे पहले शर्ट ही सिलनी होती है। तो एक जैसा काम लगातार करने से ना कंटिन्यू से वो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और देखो स्टिचिंग में मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप स्टिच करने के लिए बैठोगे ना तो कोशिश करो कि एक साथ ब्लाउज आप कई सारे बनाओ, एक साथ अगर सलवारें बना रहे हो तो कई सारे बनाओ, शर्ट बना रहे हो तो कई सारे बनाओ। उससे क्या हो जाती है ना हमारी स्पीड बन जाती है काम करने की और ज्यादा काम निकलना शुरू हो जाता है। तो गाइज अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो हैबिट अगर किसी ने फॉलो कर ली ना तो वो बहुत ही अपनी लाइफ को ना ईजी कर लेगा। वो है ना कहने की आदत। तो अक्सर क्या हो जाता है ना, कई बार हम बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, हमारा उठना बैठना ज्यादा लोगों में होता है, तो ज्यादा लोगों में बैठेंगे तो उतना ही हमें टाइम उनके लिए ज्यादा चाहिए, उनको देने के
लिए। तो अक्सर लेडीज का तो क्या होता है ना कि कहीं पे भी जाना होगा, कुछ सेल लगी है, कहीं और है, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, कभी भी ऐसे कुछ भी कोई भी प्रोग्राम बन जाता है ना। तो अगर हम किसी भी टाइम किसी का भी फोन आया, हम रेडी हो जाते हैं किसी बिना सोचे समझे, अपने काम सामने बहुत सारे पड़े होते हैं, लेकिन है ना हम बस ये सोच के एकदम से उनको हाँ कर देते हैं कि भाई हाँ हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, तो कि कभी मेरे रिलेशन खराब ना हो जाए, ये इस बात से बुरा ना मान जाए। तो ना ये चीजें हमें बड़ी प्रॉब्लम में लाके खड़ी कर देती हैं। अक्सर है ना बहुत सारे घरों में ऐसी चीजें मैंने खुद देखी हैं, जो ना मतलब बाहर के कामों में इतना ज्यादा बिजी होते हैं ना, इधर उधर घूमने फिरने में, उनकी ना घर की लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है, और घर में फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं उस वजह से। और ये लगा लो फिर घर वालों को लगता है कि तुम तो बाहर वालों के ही हो, कि भाई घर वालों की तो तुम्हें परवाह ही नहीं है, क्योंकि ना वो इतना टाइम बाहर देते हैं ना, घर वालों को भी भाई काम की जरूरत होती है, उनके भी काम होते हैं। ऐसे लोग है ना फिर बाहर के काम ज्यादा करते हैं, उनके घर के काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो देखो अगर हमें ऐसे काम करने हैं ना तो वो सब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना ये क्या है ना कि भाई तरीके से करें, पहले अपने घर के काम निपटाएं टाइम पे, जिससे हमें ना टेंशन ना हो। बाहर भी अगर हम जा रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो फिर अगर नहीं करेंगे, घर के काम पड़े रहेंगे, तो हमारा ध्यान वहीं पे रहेगा। तो देखो ऐसे ना कहने से ना कभी किसी के रिश्ते खराब नहीं होते, ये तो सिर्फ हमारा वहम होता है। आप में ना एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई आप जिनको बोल रहे हैं ना कि वो आपकी बात को समझे और आप उनकी बात को समझे। तो ना अक्सर एक चीज और है जो हम फेस करते हैं, और हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ना हम भूल गए कोई भी काम को लेके। तो ना ऐसे नहीं होता कि भाई हम बिल्कुल ही उस काम को लेके भूल जाएं। तो ज्यादातर क्या होता है ना, वो काम करने का ना बार बार हमें याद जरूर आती है कि भाई हमें ये काम करना है, लेकिन है ना हम उसको ना टालते रहते हैं कि अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, उसको ना डिले कर देते हैं खामखामे ही। और फिर वो है ना थोड़े टाइम के लिए माइंड से स्किप होगी, फिर है ना कई बार पहले याद आएगी, हम इग्नोर करेंगे, फिर उसके बाद स्किप होता है, फिर अचानक से फिर वो जब सामने पड़ती है ना, तब मुझे लगता है कि हाय मैं तो भूल गई। तो ये चीजें हमें इनसे बचना है। कोई भी चीज है अगर हमें वो करनी है ना, तो वो हमें टाइम पे ही करनी चाहिए। देखो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसको आसान करने के अगर कोई तरीके हो ना, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो जरूर हमें उनको अपना लेना चाहिए। हाँ, और एक चीज और है, जैसे हम किसी का बर्थडे और एनिवर्सरी ना वो डेट्स भूल जाते हैं किसी को विश करना, तो उसकी वजह से कई बार हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे फोन में जो उनका नाम होगा ना, नाम के पीछे मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ना मैं लिख लेती हूँ अब, कि वो मुझे टाइम पे याद। और है ना एक चीज और, हमें ना अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है, काफी एक्टिव बनाना है। ऐसे नहीं कि भाई हम पड़े हुए हैं बीमारों की तरह आलसी बने, है ना, मन किया तो कभी कोई काम कर लिया उठ के, फिर रेस्ट कर लिया, कभी सो गए, ना कोई सोने का टाइम है, ना जागने का, ना खाने का टाइम है, और ना ही कोई नहाने धोने का टाइम है। और ना कभी कभी एक बंदा ऐसा घर में होता है ना, वो सारे घर का माहौल खराब कर देता है ना। तो एक्टिव रखना है कि ना जिससे हमें देखकर दूसरे भी मोटिवेट हों, दूसरों को भी एनर्जी। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस जगह को बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखना है ना। उससे हमारा क्या होता है ना, माइंड हमारा शांत होता है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है हमारी। और देखो अगर हमारे काम करने की जगह साफ सुथरी होगी ना, तो हम कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं। और ना अपने दिमाग को खाली रखने की कोशिश करनी है, अपने हिसाब किताब है ना क्लियर रखने, ज्यादा इधर उधर की चीजों में ना फंसे, और ना बहुत ज्यादा काम पेंडिंग नहीं रखने चाहिए। इससे हमारे दिमाग पे प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर के कारण हम। तो अगला जो पॉइंट है मैं बताने वाली हूँ वो है सेल्फ केयर। अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो ये जब आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं ना, तैयार होके रहते हैं, तो इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो बस अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो ये लगा लो कि सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। तो गाइज इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके हम अपने दिन का बहुत सारा समय बचा सकते हैं, और अपनी लाइफ को ना बहुत इजी बना सकते हो ना। गाइज आप ये भी बोल सकते हो कि इन्हीं छोटी छोटी आदतों में छिपा हुआ है हमारी सफलता का राज। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और आज के व्लॉग में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।